अनिल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। सर, आपसे समझना चाहेंगे सीमांचल के जो 4 जिले हैं जहां पर मुस्लिम बहुल वोट बैंक ज्यादा है, ये किस लिहाज से राजनीतिक समीकरण बदल सकता है और बीजेपी के लिए भी यहां पर पैठ बनाना आसान नहीं होगा? देखो, आप चीजों को वोट के आधार पर देख रहे हो। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। वोट के आधार पर ही देखूंगा क्योंकि चुनाव है। मेरा इस कहना है कि आप चुनाव की दृष्टि से देख रहे हैं। हमने ये विफ्ट कानून जो बिल लाए हैं वो देश के हित के लिए लाए हैं, देश के मुसलमानों के हित के लाए हैं, देश के गरीब मुसलमानों के महिलाओं के हित में लाए हैं। हर चीज को राजनीतिक, लेकिन जिनके हित में आप लाए हैं साहब वो खफा हैं। आप जिनके हित में बिल लाए हैं वो खफा हैं। नहीं, अगर कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग खफा हों और वो भी अपना राजनीतिक हित साधने के लिए खफा हों, या वो जो माफिया टाइप के जिन्होंने अनिल जी बहुत निवेदन के साथ, अनिल जी बहुत निवेदन के साथ मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आप जो मुट्ठी भर बोल रहे हैं वही तय करते हैं बिहार की सीट पर कौन बैठेगा। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं सर। मैं ये बात कह रहा हूं बड़ा स्पष्ट कि जनता फैसला करेगी किसको सीट, किसको बिहार की सत्ता देनी है, किसको नहीं देनी। ठीक है, लेकिन हमको चुनाव के समय हम चुनाव की बात करेंगे। अभी तो देश के हित में, देश के गरीब मुसलमानों के हित में हमने जो फैसला करा है उस फैसले में हमें मुस्लिम समुदाय का ही फायदा है। आप ये बताएं कि कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कितने किन किन माफियाओं के कब्जे पर है, जो लोग इन जमीन पर कब्जा करे बैठे हैं मुस्लिम समुदाय के क्यों ना वो माफिया लोग हैं, और वो गरीब मुसलमानों को उसका लाभ नहीं मिले, पारदर्शिता नहीं आए। आप अनिल जी किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया यहाँ के मुस्लिम वोट बैंक को कैसे समझाएंगे कि ये जो बिल लाया गया है ये उनके हित में? आप एक बात बताओ कि जैसे जैसे समय बीतेगा हम उनको बताएंगे जी अनिल जी, कानून के बिल को इन्होंने खूब विपक्षी दलों ने मतलब बहकाया, किसानों को भड़काया, आंदोलन करे, लेकिन जब चुनाव आए तो उन्हीं किसान भाइयों के समर्थन से हम चुनाव जीते, क्योंकि उन किसान भाइयों को समझ में आ गया है कि ये जो विरोध करने वाले लोग हैं वो माफिया टाइप के लोग हैं। उनके ये जब हित, तो बिल्कुल बड़ा स्पष्ट मत है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जब हम सबको लेकर चलते हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। हम आज अगर हम राशन बांटते हैं तो हर मुसलमान भाई को भी राशन मिल रहा है जिसको आवश्यकता है, गैस कनेक्शन दे रहे तो हर उसको मिल रहा है जिसको आवश्यकता है। हमारे किसी भी चीज के अंदर ये नहीं पता कि ये मुस्लिम को देनी है, हिंदू को नहीं देनी, हिंदू को भी देनी है, मुस्लिम को भी देनी है, सबको देनी है। इसलिए अनिल जी, इसलिए मैं बड़ा अनिल जी बिहार का 75% मुसलमान नाराज हो जाए बीजेपी से चलेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, नाराज क्यों हो जाए जब हम उनके हित की बात कर रहे हैं। नाराज है ना भाई साहब, और वो बात हम उन तक पहुंचाएंगे। अनिल जी बड़े निवेदन से मैं कह रहा हूं, नाराज हैं, नाराज बिल्कुल हैं। आपको भी ये बात पता है, जेडीयू से नाराज हैं। और यही वजह है, ये जो बिल का समर्थन नीतीश कुमार ने किया, यही वजह है कि जो 4 जिले हैं जहां पर पूरे बिहार के 75% मुस्लिम वहां निवास करते हैं, वो एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को और उनके जो नेता मंत्री उन्हें उस इलाके में जाकर लोगों को समझाने की जरूरत पड़ रही है। सर देखिए, यहां पर मुकाबला तो कड़ा है, चाहे मैं आरजेडी की बात करूं, जेडीयू की बात करूं, बीजेपी कांग्रेस की बात करूं, मुकाबला यहां पर तो कड़ा है। किस तरीके से आप वोट बैंक को साधेंगे? आज हम बात सीमांचल की कर रहे हैं। अनिल जी, मैं जब वोट बैंक की बात करते हैं तो हम पर ये आरोप लगाते हैं सांप्रदायिकता का। आज ये जो है मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने का जो रणनीति बना रहे हैं, ध्रुवीकरण बना रहे हैं, क्या ये सांप्रदायिकता नहीं है? जब वो सांप्रदायिकता का वो काम करते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि हम राजनीति में देश की सेवा जुड़ी हुई है, बिहार के विकास की बात है, देश के विकास की बात है, देश के गरीब मुसलमानों के विकास की बात है, देश की महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं के विकास की बात है। हमारे जितने भी काम हुए हैं, हर समाज के हर लोग को साथ में लेकर के चल के सबके विकास की बात है। हम इसमें वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे।